देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की दो बड़ी घोषणाओं के बारे में। एक तो उन्होंने कहा पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन होगा और दूसरा ये कहा कि 80 करोड़ गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। इन दो घोषणाओं पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिराज सिंह जी हैं, अवनीजेश अवस्थी जी हैं, संघ के विचारक और डीयू के प्रोफेसर अभय दुबे साहब कांग्रेस से और अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से। सीधे अवनीजेश जी के पास चलूंगा। अवनीजेश जी, टीकों को लेकर जो कंफ्यूजन था, अवनीजेश जी माफ कीजिएगा, आपसे पहले मैं राम भगत जी के पास जाऊंगा। संभल से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। राम जी बताइए, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की घोषणा को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि 23 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है और देश में तेजी से टीकाकरण चल रहा है और प्रधानमंत्री जी द्वारा इस महामारी में सरकार गरीब की हर जरूरत और उसके हर साथी की तरह उसके साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। अवनीजेश जी बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था बीजेपी की वैक्सीन है, आज तो मुलायम सिंह नेताजी ने खुद लगवा ली। दीपक जी, ये सवाल आपने अनुराग भदौरिया से पूछा था, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आप समझ लीजिए फर्जी कौन है। दे दिया मैंने कहा बीजेपी इतनी समझदार कब से होगी जो वैक्सीन बना लेगी। मैंने तो बोला वैक्सीन, हमने बोला कि हमारी सरकार की बात नहीं की। वैक्सीन मैंने आज सरयू नदी को लाल करने की बात लगाने को आज आप मान लीजिए। आज महत्वपूर्ण बात यह है, इंटेलिजेंट है क्या ना बीजेपी इतनी समझदार है क्या वैक्सीन बनाने की? कंप्लीट करने दीजिए ना उनको प्लीज, बीच में मत टपकिए। समय से लोगों को जो बनी बनाई ऑक्सीजन पहुंचा देती, लोगों को ऑक्सीजन तो समय से दे नहीं पाए, वैक्सीन बना लोगे आप? इतने समझदार कब से हो गए भैया? इतने समझदार होते तो देश की हालत आज अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज। जो साथ में थी बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। इतने समझदार होते तो देश की अर्थव्यवस्था टूट जाती। इतनी आपकी नासमझी की वजह से तो देश खत्म के कगार पे पहुंच गया। आपने तो देश को बर्बाद कर दिया। अनुराग जी शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। आपने पूरा वक्त ले लिया था। देखिए, आपने 30 सेकंड मांगे, मैंने आपको 1 मिनट दिया। अवनीजेश जी जवाब दीजिए, सिर्फ अवनीजेश जी की आवाज। अनुराग जी शांत प्लीज। दीपक जी, मैं भारतवर्ष की तुलना अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस किसी से भी करने को तैयार हूं, लेकिन फिर मैं इस बात की मुकम्मल तरीके से तुलना होनी चाहिए कि वहां पर जो बाइडेन ने ये नहीं कहा था ये ट्रंप की वैक्सीन है, जब मैं आऊंगा नवंबर में चुनाव होंगे, जनवरी में पद संभालूंगा, तब वैक्सीन लगवाऊंगा, अपनी वैक्सीन लगवाऊंगा। वहां किसी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा। आज हैरत की बात है कि कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन फ्री, तो प्राइवेट अस्पताल चार्ज क्यों करेंगे? ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल वो उठा रही है पार्टी जिसकी पार्टी की कांग्रेस की सरकार पंजाब में केंद्र से वैक्सीन लेकर के प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही थी। ये वो सवाल उठा रहे हैं और जनता को शायद मालूम नहीं है ये बात। ये जनता के सामने आप रखिए ना, मीडिया के लोग, कि वहां पे केंद्र से फ्री में वैक्सीन लेकर के प्राइवेट अस्पतालों को बेच रहे थे, पकड़े गए तो उनके लिए है। सुरजेवाला जी बोलिए ना, उनके लिए देर आए दुरुस्त आए। जब पकड़े गए तो कह दिया नहीं, हम वापस ले रहे हैं, पैसे भी ले लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्यों कर रहे थे? आज भी फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। दीपक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बताया और अवधेश जी ने सारे पत्रों का उल्लेख किया। मैंने पहले कह दिया था अप्रैल के महीने का पूरे लोगों का ट्वीट देख लीजिए। तब कह रहे थे कि हमें दीजिए, नहीं संभला तो तुमने क्यों नहीं संभाला। ये नहीं चलने वाला, ये बात नहीं चलने वाली है। देश ने देख लिया किसके पास सामर्थ्य है, किसमें क्षमता है, कौन संभाल सकता है, कौन आपदा के समय में देश को एक रख करके आगे बढ़ सकता है। देश उसके साथ खड़ा है। अभय जी कुछ भी चिल्ला ले कि नहीं, उनके परिजनों से बात की थी। मैं सीधे अभय दुबे के पास जाता हूं आपके के सवाल को लेकर। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैंने बात की थी उनसे, मरे मृत व्यक्ति से। नहीं। दीपक जी देखिए कितना बताइए अभय दुबे जी, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने प्राइवेट अस्पतालों को फ्री मिली वैक्सीन भेज दी। अब बताइए, राहुल गांधी पूछ रहे हैं प्राइवेट अस्पताल पैसा क्यों ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा? अच्छा दीपक जी, देश तो के एक्सपोज हो जाते हैं ना पंजाब की बात सुन के कि आपने ही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को भेज दी फ्री में लेके। मैं चुनौती देता हूं, देश के क्या दूसरे प्रांतों में नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत में नहीं, 2-2 हजार रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल ने वैक्सीन लगाई है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में, दिल्ली में किसी राज्य ने नहीं बेची पंजाब को छोड़ के। अभय जी बताइए, एक राज्य बताइए, एक राज्य बताइए जिसने प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन बेची हो पंजाब के तरीके से।
अरे कोविन ऐप पर चले जाइए देश की एक सरकार राज्य के, बताइए ना उस बीजेपी कोविन का ऐप- जिसने प्राइवेट अस्पताल को मैं बता- वैक्सीन बेची हो। मध्य प्रदेश में लगी प्राइवेट अस्पताल में, दिल्ली में 2000 रुपए में लगी। कोविन ऐप पर जाइए सरकार के, उसमें डिटेल मिलेगी। अरे वो कितनी केंद्र से लेने वाली हॉस्पिटल्स नहीं ली ना। को दिए। एक मिनट सुनिए, मेरे भैया क्या अभय दुबे प्रधानमंत्री जी, प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल से अस्पताल को वो सरकारी पैसा लेंगे वैक्सीन वापिस? बेचना अलग बात है और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगना अलग बात है। देखिए, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं देश दीपक- की जनता को? दीपक अनिला जी चौरसिया बताइए, ये पंजाब में जो ये कुछ हुआ अनुमति क्यों कितना दी? शर्मनाक जब था। अरे वाराणसी देखिए, के ऐसा है कि प्रधानमंत्री आज के मैं सोच रही संसदीय थी क्षेत्र क्यों में नहीं देंगे वैक्सीन भाई? नहीं। मैं लाइन में नहीं लगना चाहता, मैं प्राइवेट में लगवाना चाहता हूँ। संजीव अभय जी, दुबे जी, आप ये जैसा ये समझदार आदमी अगर ये बात करेगा तो मैं कैसे गले में उतारूंगा? जी देखिए, ऐसा है सुनिए मेरी दीपक बात जी, आप। अभय आज दुबे जी, प्रधानमंत्री आप जैसा को नहीं- समझदार आदमी ये बात करेगा तो मैं कैसे अरे गले में दो बात करूंगा? डिस्कस करेंगे, परंतु दो कंपनियां वैक्सीन बना रही इनके चरित्र में और बोलने के एक तरीके में सरकारी कोई है, बदलाव नहीं आया जैसे है। प्राइवेट कांग्रेस पार्टी का तो को ये बेचने की हाल है, अनुमति एक दी नंबर की प्रधानमंत्री झूठी ने। पार्टी, एक प्रधानमंत्री नंबर को की नहीं फरेबी चाहिए था पार्टी। कि ये सारी एक व्यवस्था मुख्यमंत्री केंद्रीय बोलेगा सरकार अभय जी, वैक्सीन शांत लगवाओ, हो जाइए। दूसरा मुख्यमंत्री बोलेगा वैक्सीन मत लगवाओ, तीसरा मुख्यमंत्री जो है सरकारी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में बेच देगा और उनके नेता राहुल गांधी अरे पत्र पत्र वेंटिलेटर्स खेलेंगे। का क्या किया पत्र बताइए पत्र तो सही। ट्विटर ट्विटर खेलने के अलावा कुछ नहीं आता है। एक और पॉलिटिकल कितना बड़ा घोटाला बैठे किया हुए हैं आपने। समाजवादी के अनुराग आरटीआई जी। के दायरे से इनसे बाहर पूछना कर दिया चाहिए कि उसको। भैया आपके कंपनी सांसद एक्ट क्यों से कहते हैं कि retrospective यहाँ पर effect से शरिया उसको कानून बाहर होना कर चाहिए। दिया। मैं आप ये अरे अभय बताइए, जी, मैं तो सारे सोचती थी राज्यों आप में कुछ सीरियस भाजपा डिस्कशन करते शासित कुछ राज्यों ने भी पढ़ चिट्ठी लिख लिखी है परंतु कि मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री कि जी कौन सी पीएम क्लास केयर्स उनके के वाला जी वेंटिलेटर लगवाते हैं काम आप नहीं लोगों कर रहे की। हैं। केवल अगर इसका चिल्लाने और इस्तेमाल झूठ बोलने करेंगे के अलावा तो कुछ लोगों नहीं की आता। जान चली ये जाएगी। देश के प्रधानमंत्री वो जी हैं। हजारों पहली वेव में वेंटिलेटर्स पूरा कंट्रोल व्यर्थ किया। पड़े। क्यों डिरेल कर रहे हैं अभय जी? प्लीज अनिला जी को बोलने दीजिए। पार्टी के मुखियाओं ने क्या कहा? डिसेंट्रलाइज करिए, डिसेंट्रलाइज करिए, डिसेंट्रलाइज करिए। डिसेंट्रलाइज किया तो क्या नतीजा निकला? पूरे देश में अरे तो कोविड वेव अनुमति 2 तो का देते ना। कहर आ गया, आक्रमण हो कौन गया। सी कंपनी और से अब आप खरीदेगी ऑक्सीजन राज्य की बात सरकार करते हैं। बताइए? और मैं अनुराग जी आपको किस भी कंपनी बता से दूं, खरीदेगी? उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश हुआ है जहां पर कंपनी ऑक्सीजन तो ग्रिड अप्रूव बनी की है। नहीं आपने। और आप बात करें, आप लोगों उत्तर को नहीं प्रदेश मालूम तो है कि पहला ऑक्सीजन प्रदेश प्लांट्स हुआ है ज्यादातर कि कहाँ आप लगे हुए थे? एक हाँ, लॉजिस्टिक्स वैक्सीन के लगाने बारे में ऑक्सीजन कोई तक सोचा काफी नहीं है। इंजेक्शन लगा है। आप लोगों ने पहला हेल्थ प्रदेश है उत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में प्रदेश। अरे सोचा कोई नहीं बुराई है। नहीं। ना उत्तर गरीबों प्रदेश को पहला खाना प्रदेश है जहाँ खिलाना कोविशील्ड की ना जगह लोगों को कोवैक्सीन बेड कोवैक्सीन दे की जगह पाए, ना कोविशील्ड। ऑक्सीजन उत्तर दे प्रदेश पाए, पहला प्रदेश ना है जहाँ वैक्सीन मुख्यमंत्री दे पाए, जाते हैं तो और यहाँ वैक्सीन सेंटर बैठकर खुलता है, ऊंची आवाज में मुख्यमंत्री उड़ उल्टा जाते सीधा हैं, बोल रहे हैं। वैक्सीन हाँ, सेंटर कहिए जो समाजवादी वैक्सीनेशन बंद हो पार्टी जाता है, है। तो हमारे तो बीच इसलिए में आप शरिया पहला कानून उत्तर लाने प्रदेश की है बात जहाँ करते पे हैं। पहला उनके कहीं नेता नहीं हुआ कहते ऐसा हैं कि भैया महिला वैक्सीन इंजेक्शन मत लगाने लगाना, जाए उनसे और वहाँ सोचा वैक्सीन हमने। की जगह कोई कोरोना कहता वैक्सीन है अनुराग जी, कुत्ता काटने बीच वाला में नहीं, इंजेक्शन लगा प्लीज, दिया गया। अनुराग जी, ये तो बीच वर्ल्ड में में नहीं, पहले प्लीज। कहीं नहीं हुआ है। वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है कि वैक्सीन को लेके साइकिल पे घूम रहे हो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या कहा अखिलेश यादव जी ने वहां पे जाके कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे कोरोना सेंटर में वैक्सीन लगाने के सेंटर खोले जाते हैं और मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं, फिर कुछ वैक्सीन लगती है, मुख्यमंत्री चले जाते हैं। सिर्फ अनिला जी की आवाज, अनुराग जी बीच में बोलना छोड़ दीजिए प्लीज। नेता को बोलिए झूठ फरेब करना बंद करें, देश के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे। अरे कभी तो सोचो राष्ट्र के बारे में, हमेशा अपने बारे में, अपने बारे में, अपने बारे में। failed politician is Rahul Gandhi and nothing more than that. You should listen and you should follow what Prime Minister is saying. समझिए, सोचिए, फिर बोलिए। देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे थे। उसका भी मजाक बनाना, तमाशा बनाया हुआ है क्या? हम कोरोना ठीक से है लड़ रहे हैं, अभय जी, वायरस से अभय लड़ जी रहे मैं हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, दो ट्वीट बताता हूं आपके मुख्यमंत्रियों के, दो ट्वीट बताता हूं। एक ट्वीट क्या बोलते हैं अशोक गहलोत जी का, एक ट्वीट पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का। अशोक गहलोत बोल रहे हैं किसने प्रधानमंत्री को लिखा कि फ्री में वैक्सीन चाहिए राज्यों को। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मैंने लिखा। यहां तो आपके मुख्यमंत्रियों में ही तालमेल नहीं है, तो कंफ्यूज पार्टी नहीं हो गई आपकी? नहीं, देखिए बात ये देख लीजिए, दोनों ट्वीट 1 घंटे पहले के हैं। हाँ, अब जो बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले कौन सी कंपनी वैक्सीन देने को तैयार है उसका अश्योरेंस दीजिए। कल ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, नहीं करें तो मोनोलॉग कर लीजिए और बताइए कि ये कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन दिसंबर तक हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आज उम्मीद थी कि आप नाम बताएंगे, आप नाम क्यों नहीं बता रहे? बताइए कितना कोविशील्ड अपना रैंप अप कर लेगी वो डिटेल दे दीजिए। कोवैक्सीन कितना रैंप अप कर लेगी प्रोडक्शन वो दे दीजिए डिटेल। स्पुतनिक कितनी दे रही वो दे दीजिए। नेजल वैक्सीन कितनी आप लेकर आएंगे वो कुछ तो बताइए देश को।
आपकी और क्यों पार्टी 2 आपके सप्ताह नेताओं बाद, और आपके क्यों दो, प्रवक्ताओं को आप नहीं कौन पता, है? मुझसे आप कुछ नहीं प्रधानमंत्री पता, नहीं बताइए है, कौन सी पार्टी, आप कौन सी अधिकृत कंपनी कितनी रूप वैक्सीन से देगी? कोई स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है। जिस देश पार्टी जानना का चाह मुखिया रहा है राहुल तो आप गांधी जी डिटेल जैसा हो, दीजिए। जो देश को केवल क्यों 14 बरगलाने दिन में बाद, विश्वास क्यों रखता 14 हो, दिन देश बाद का आपने नाम नीचा अनाउंस करने किया? में विश्वास कल से रखता क्यों हो, नहीं किया ये उसके कार्यक्रम? प्रवक्ता झूठ प्रधानमंत्री जी बोले। ने अनाउंस, वो झूठ टाइम बोलना बाय बंद कर रहे हैं, करिए सिर्फ अभय जी। वो झूठ देश बोलना के बंद लोगों से करिए। समय लेना कांग्रेस चाहते जो है हैं। लगातार झूठ उन्होंने बोल रही है, नियोजित रूप जिसकी से वजह से अपनी इतना सत्ता भ्रम की फैलाया धूप है। में झूठ बोलना देश बंद को करिए, इस कगार बंद पर करिए ला झूठ खड़ा बोलना। किया है। देश में ना लाखों तो वैक्सीन की लोग कमी जिन्होंने होने अपने वाली है, प्राण ना गंवा देश दिए में ऑक्सीजन प्रधानमंत्री की कमी जी होने वाली आपकी है, नीतियों दवाइयों की की, वजह से। क्योंकि आपको नरेंद्र सत्ता मोदी के ने अलावा दोबारा कुछ सारी नहीं कमान दिखता अपने है। हाथ में आप ले ली चाहते है। हैं सिर्फ और दोबारा सिर्फ सारी सत्ता कमान अपने को हाथ में हथियाना। ले ली है। करके अनिला जी, कांग्रेस ने प्लीज केवल अनिला और जी, केवल भ्रम फैलाया, अनिला इसके जी अलावा अभय कुछ जी को नहीं किया। कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। देखिए झूठ ना बोले, मैं झूठ साफ बोलते हैं। बात कर रहा हूं। सुनिए दीपक जी, हम सकारात्मक को समालोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल आपके स्वास्थ्य मंत्री जी को कह दीजिए कि आप लिस्ट दे दीजिए कि इन को हमने ऑर्डर प्रोड्यूस दे दिया है, इन कंपनी को हमने अप्रूवल दे दिया है, ये अरे मैं हमारी बता देती पाइपलाइन हूँ में ना, है। इतना नहीं तो लंबा विश्वास क्यों मानिए वो जो दिसंबर तक का कह रहे हैं, अगर ठीक है हमने अनिला जी नहीं बता किया तो दीजिए, इतना अनिला जी म्यूटेशन बता होगा। दीजिए 216 करोड़ वैक्सीन का क्या प्लान है? अभय जी यही सवाल पूछ रहे हैं, कोविशील्ड दिसंबर तक 75 कितनी करोड़, वैक्सीन किस कोवैक्सीन महीने आएगी 55 बताइए। करोड़। हाँ मैं बता दूं, कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55, बायोलॉजिकल E30, ज़िरोडस कैडिला 5, नोवावैक्स 20, भारत बायोटेक 10, प्फाइजर 5, जिनोवा 6, स्पुतनिक 15.6। कर लेना हिसाब, जोड़ एक- लेना 216, 94 करोड़। अरे अप्रूवल ही नहीं है, 94 करोड़ एक भी अप्रूव people नहीं are going to be है। जो vaccinated नाम by आपने December। बताए झूठ बोलना बंद दीपक जी, करिए। चुनौती झूठ बोलना देता हूं बंद मैं, करिए, सारे अप्रूव हो गई। कैंडिडेट्स के नाम आप बताइए ये मैंने अप्रूव्ड बता है? दिए। आप लोगों को ये कोई वैक्सीन जानकारी नहीं अप्रूव्ड रहती है? है, ये जानबूझ ये के झूठ अप्रूव्ड फैलाते है? हैं। आप ये लोगों को अप्रूव्ड है? डराते हैं, भारत ये के लोगों अप्रूव्ड को है? डराते झूठ? हैं। ऑलरेडी ये लोग वैक्सीन अच्छा मैं आप दोनों को रोकता हूँ, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। एक फाइनल कमेंट के लिए अवधेश जी के पास चलता हूँ। अवधेश जी मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री का आज डैमेज कंट्रोल था या मास्टर स्ट्रोक? देखिए दीपक जी, ना मैं इसको डैमेज कंट्रोल कहूंगा ना मास्टर स्ट्रोक कहूंगा। आज प्रधानमंत्री का भाषण एक अत्यंत सामान्य सरल भाषण था, लेकिन उसके संकेत बहुत साफ थे। संकेत ये था कि प्रधानमंत्री का ये भाषण अधूरा था। आज जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखते हुए और विपक्ष और मीडिया की आलोचना की बहुत ही संयत शब्दों में, वो इस बात का संकेत है कि जब कोरोना को लग जाएगा कि पूरी तरह नियंत्रित हो गया है, एक मानक संख्या तक टीकाकरण हो जाएगा, तीसरी लहर की संभावना छिन्न हो जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री क्रमिक रूप से शायद 2-3 बार देश को संबोधित करेंगे। और जिस ढंग से देश और विदेश में इस पिछले 1-1.5 महीने में जो एक छवि सरकार की भी और भारत की विकृत हुई है, उन सब का प्रत्युत्तर देंगे, उसकी आज शुरुआत हुई है। ये आज के संबोधन का मैं समझता हूं कि एक मूल स्वर था जिसकी ओर कहीं ध्यान नहीं गया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जिस ओर आप देखिए, हमारे देश में जब देश के निम्न मध्यम वर्ग, मेरे आपके जैसे लोग जब बेईमान हो जाएंगे तो बड़ा कठिन है। मैं पूछता हूं कि 80 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त राशन की जरूरत है क्या? मैं स्वयं देख रहा हूं कि 10-10, 20-20 एकड़ जमीन जोतने वाले लोग पीडीएस से जाकर के चावल और गेहूं लेते हैं और बनिए के यहां बेच करके और दुकान से बेहतर खरीद रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये इस देश में? और कांग्रेस को मैं कहूंगा कि फिर एक बार सोचे, क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में लोग अगर टीका लगाने को तैयार नहीं है, टीका लगाने के लिए प्रेरित करिए। आपने अपनी बात कह दी, आपने मन की बात कह दी और अपने बारे में ही बता दिया। अच्छा किया आपने अवधेश। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, मेरे पास बधाई वक्त इतना ही है। लेकिन चलते चलते आज देश की बहस का सवाल क्या था और उसके जवाब क्या थे? क्या राजनीति बंद हो जानी चाहिए? 92% लोगों का मानना है कि आज प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद वैक्सीनेशन पर राजनीति बंद होनी चाहिए। देखिए जवाब। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।